बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अब्दुल खालिक आगा है और मेरा ताल्लुक़ पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी से है और मैं तहसील सरियाब का सीनियर माउन सेक्रेटरी हूँ। सर, ईद कुर्बान है, जिसको कुर्बानी ईद या ईद कुर्बान कहा जाता है, ईद उल अज़हा जिसका नाम है। इसमें ये जिस तरह इसका नाम ईद कुर्बान, कुर्बानी वाला ईद, तो इसमें जो है हमें जो है ये कुर्बानी का दर्स देता है। ख़ास कर जो गरीब, मिस्कीन, गुरबा हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उनके लिए ये जो है हम उनको जो है इस ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल करें। उनको जो है यानी हमारे यहाँ तो अब ये रिवाज बन चुका है कि हम जो है वो कुर्बानी नाम के लिए करते हैं और उसके बाद वो कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र में फ्रिज में भर के रख देते हैं। हालांकि इस्लाम हमें ये दर्स नहीं देता है। वो हमें इस कुर्बानी का जो है वो अपने जो आपके इर्द गिर्द आपके हमसाए हैं, जो मुस्तहिक हैं, इसके साथ साथ जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं जो मुस्तहिक हैं, उनमें जो है ये गोश्त आप बांटते हो। आपके साथ जो है ये उनका जो है एक एहसास आपके दिल में होना चाहिए है कि हमने जो है ईद पे, ख़ासकर ईद कुर्बान पे, इन मुस्तहिकीन का, इन गरीबों का, अपने अज़ीज़ों और रिश्तेदारों का, उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि उस ईद कुर्बान का जो है मकसद भी पूरा हो सके। सर, आपने जिस तरह सियासी हवाले से एक सवाल किया है, ये है ऐसा है कि हम पीडीएम में शामिल, हमारी पार्टी जो है वो हम पीडीएम में जितनी जो बकाया पार्टियां हैं उनके साथ हम भी उस अलायंस में जो शामिल हैं। तो और इस तरह की अभी जो गवर्नमेंट है जो चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड उन लोग ने अब दिया है कि अब असम्बलियाँ जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगी, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जो है वो एक निगरां सेटअप आएगा और उसके बाद जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह टाइम पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है कि इससे पहले जो हुकूमत थी वो आपके सामने है और जिसने आईएमएफ से कर्जे लिए, जिसने जो है इस महंगाई की चक्की में पूरे मुल्क के आवाम को पीसा, और इसके अलावा जो है वो कोई इस मुल्क में किसी के लिए भी कोई इस तरह वो प्रोजेक्ट ना दे सके, इसके लिए कोई वो जो जिससे दूररस नताइज बरामद हो सकते थे, इस किस्म का कोई मेगा प्रोजेक्ट वो जो है पूरे मुल्क में लॉन्च नहीं कर सकी। तो जो साबका गवर्नमेंट थी उसकी जो है वो बरकत से मौजूदा जो ये सेटअप चल रहा है आलिया, ये भी उसकी जो है वो कुर्बानी दे रहा है। यानी उसको जो उसने बिगाड़ा हुआ है उसको अभी तक वो सेट नहीं कर पा रहा है। तो अगले जब वक्त में इंतखाबात होंगे और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, तो उम्मीद ये नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह ये जो एक महंगाई का एक बोझ है जिसमें आवाम जिस चक्की में आवाम पिस रहे हैं, या और परेशानियां हैं, या डॉलर का रेट आपका जो है आसमान को छू रहा है, तो ये सारा इंशाल्लाह हम जो है वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी नज़र से देखते हैं कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप इंशाल्लाह सेट होती हुई नज़र आएंगी। सर, मेरी नज़र में इस दफ़ा जो इस सूबे में जो सेटअप हैं, जो हुकूमत हैं, मेरी नज़र में तारीख़ में जो है ये बदतरीन जो है वो निकम्मी गवर्नमेंट आप इसको कहते हैं या हुकूमत कहते हैं। इससे पहले इस किस्म का ना कोई हुकूमत आए इस सूबे में और ना आगे अल्लाह इस किस्म का कोई हुकूमत जो है इस सूबे के जो है बासियों को दिखाएं। आप सरियाब रोड की बात कर रहे हो, आप कमरानी रोड की बात कर रहे हो, आपने ऊपर वाला बाईपास शायद नहीं देखा होगा, आपने अजारगंजी का रोड नहीं देखा होगा, आपने, यानी वो कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल परसों सीधी है। आप इस गवर्नमेंट के रोडों के हवाले से आप उसको वो देखते हो, आप सेहत के हवाले से आप उसको देख रहे हो कि उसकी उसकी क्या कारकर्दगी है, आप तालीम क्या, एजुकेशन क्या, यानी जो भी शोबा है उसमें 0/0 ये हुकूमत रही है। और इस हुकूमत से, क्योंकि जो है अभी इसका जो है 1-1.5 महीना रह गया है, इससे मजीद अगर कोई भी आज भी इस हुकूमत से, यानी जो जाती हुई हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, इससे अगर आज भी मैं और आप उम्मीद लगाए बैठेंगे तो हम और आप दोनों एमको की जन्नत में रहते हैं। सर, मैं एक दूसरे से उस गवर्नमेंट को और मौजूदा जो इस
خصوصاً ان حلقوں میں جہاں پہ ہمارا گھر ہے، ہم رہتے ہیں، ہمارا علاقہ ہے، ایریا ہے، اس ایریا میں یعنی سریاب مکمل جس میں 3 پی بیز ہیں یعنی 1 این اے ہیں، اس میں جو ہے جو عالیہ قوم پرستوں کی جو گورنمنٹ میں شامل ہیں، برائے نام تو اپوزیشن ہے مگر میں اس کو شامل ہی سمجھتا ہوں، ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے اگر میں ان کو ان کے کاتے سے نکالوں تو میں یہ ظلم سمجھوں گا، یہ ناجائز سمجھوں گا۔ اس حلقے میں حلقہ پی بی 30 میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ پہ کچرے کے ڈھیر آپ کو پڑے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں پہ اس کے ساتھ دوسرا حلقہ ہے، پھر تیسرا حلقہ ہے، کوئی بھی بندہ مجھے کوئی بھی اس حلقوں میں سے رہنے والا یہاں کا باشندہ وہ ایک بتاوے کہ ہمارے قلعے میں یہ کام ہوا ہے، ہمیں یہاں پہ کالج بنا کے دیا گیا ہے، ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بیسک سینٹر بنا کے دیے گئے ہیں، ہمیں یہاں پہ کوئی سپورٹس کے حوالے سے ہمارے جو ہے وہ اکیڈمیز بنا کے دیے گئے، یا سرکاری حوالے سے کسی بھی حوالے سے یہاں پہ جو 5 سالہ دور گزرا ہے، یہاں پہ ان حلقوں میں سریاب کے حلقے میں کسی بھی ایم پی اے نے اور ساتھ ساتھ ایم این اے تو پورا جو ہے وہ 5 سال میں نظر ہی نہیں آیا کسی بھی بندے کو، تو یہاں پہ جو یہ ساتھ ساتھ اس حکومت میں اس کے جو ظلم ہے، جو ستم ہے، اس حلقے کے ان حلقوں کے جو ایم پی ایز ہے اور ایم این اے وہ ان میں شامل ہیں۔